हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ करियर इन एक्शन में। मेरा नाम अनीता रावत है और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी के कुछ प्रश्न जो बहुत सारे एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो ये प्रश्न विलोम शब्द से रिलेटेड हैं जो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेन कॉपी लेकर तैयार हो जाइए प्रश्न के लिए। और ये है हमारा पहला प्रश्न। गगनचुंबी का स्वार्थार्थ शुद्ध विलोम शब्द है। पहला भूतल, दूसरा धाराशायी, तीसरा भूमिसात और चौथा तलस्पर्शी। ये प्रश्न आपको यूपीपीसीएस के आरओ और एआरओ 2016 के मेंस में पूछा गया है। तो अक्सर ये होता है कि हमें किसी भी शब्द का अर्थ नहीं पता होता है और हम गलत कर देते हैं। तो आप ये ध्यान रखिए कि आपको पहले अर्थ पता होना चाहिए शब्द का। तो गगनचुंबी का अर्थ होता है सब अत्यधिक ऊंचा, जो सबसे ऊंचा हो। और इसका विलोम क्या हो सकता है? तो इसका विलोम है धाराशायी। आंसर नंबर बी, धाराशायी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा है आघात का विलोम शब्द। पहला ऑप्शन है संघात, दूसरा ऑप्शन है उद्घात, तीसरा है प्रतिघात और चौथा है बेलाघात। आघात घात का विलोम होता है प्रतिघात। तो इसका आंसर होगा सी, प्रतिघात। जो ये भी पूछा गया आपको यूपीएससी के आरओ और एआरओ 2016 के मेंस में। तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो अक्सर आपके बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ध्यान से पढ़िए ताकि आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो, और इसका अर्थ भी समझते रहिए, जिससे आप ऐसा ना हो कि अक्सर रट्टा मार के आप लोग पढ़ते हैं और फिर भूल जाते हैं। तो अर्थ समझेंगे तो ये आपको हमेशा याद रहेगा। तो बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, जो है तीसरा। निम्नलिखित में से उन्मूलन का सही विलोम है। पहला ऑप्शन है आपका अवरुद्ध, दूसरा ऑप्शन है निर्माण, तीसरा है समृद्धि, चौथा रोपण। तो आइए पहले देख लेते हैं इन सबका विलोम। पहला है अवरुद्ध का अनवरुद्ध, दूसरा निर्माण का ध्वंस, तीसरा समृद्धि का विनाश और चौथा उन्मूलन का रोपण। उन्मूलन का अर्थ होता है जड़ से उखाड़ना, उसका विलोम हो गया रोपण। रोपण का अर्थ होता है किसी चीज को लगाना। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने चौथे प्रश्न की तरफ। और चौथा प्रश्न है विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से एक सही युग्म है। इसमें से हमें एक सही युग्म का चुनाव करना है। तो पहला है तांडव का मांडव, दूसरा ऑप्शन है अनित्र का रीति और तीसरा है मुक्ति का विमुक्ति, चौथा है विभावना का सद्भावना। तो पहला जो ऑप्शन है वो तांडव का मांडव, तो तांडव का मांडव नहीं होता है, लाशय होता है। और दूसरा अनित्र का रीति, जो कि सही ऑप्शन है आपका। और तीसरा दिया हुआ है मुक्ति का विमुक्ति, तो मुक्ति का विमुक्ति नहीं, बाध्य होता है या बाधा होता है। चौथा है विभावना, जो कि सद्भावना ना होके विशेषोक्ति होता है। तो सही है ना दोस्तों? अब आगे बढ़ते हैं। आइए अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से विलोम का अशुद्ध युग्म। ध्यान दीजिएगा, ये लिखा हुआ है अशुद्ध युग्म। ये आपको इसमें से सिलेक्ट करना है कि इसमें से अशुद्ध कौन सा है। तो पहला है अनंत का असीम, कुशल का अकुशल, अधर्म का धर्म, जड़ का चेतन। तो पहले ऑप्शन अनंत शब्द का विलोम होता है शांत, सीमित होता है, जबकि असीम का अनंत होता है। तो अनंत और असीम दोनों ही समान शब्द हैं, इसलिए यह विकल्प सही है आपका। ये अशुद्ध युग्म है। तो पांचवा का राइट आंसर ए होगा, अनंत का असीम। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म। शुद्ध युग्म ही आपको सिलेक्ट करना है। तो पहला ऑप्शन है विराग का चिराग, संयुक्त का वियुक्त, सरस अरस, अर्वाचीन समीचीन। तो आइए देख लेते हैं इन सब का विलोम क्या होगा। तो पहला विराग का राग होता है, संयुक्त का पृथक, असंयुक्त वियुक्त, सरस का निरस, अर्वाचीन का प्राचीन होता है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है अर्वाचीन का समीचीन, जो कि गलत होगा। तो ये आपका राइट आंसर है। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपके नीचे हर प्रश्न के नीचे लिखा हुआ है कि ये किस
साल और किस एग्जाम में पूछे गए हैं। आइए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है आविर्भूत का सही विलोम शब्द। तो पहले हम समझ लेते हैं आविर्भूत का अर्थ। आविर्भूत का अर्थ होता है उत्पन्न, सामने आया हुआ। तो इसका विलोम होगा तिरोभूत, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं। अनास्था का विलोम होता है आस्था, अनेकता का विलोम होता है एकता, अनावृष्टि का विलोम होता है अतिवृष्टि। और अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्षणिक, क्षणिक का सही विलोम शब्द क्या है? तो पहला ऑप्शन है अल्प, दूसरा शाश्वत, तीसरा क्षर और चौथा विमुख। तो क्षणिक का होता है जो पल भर के लिए हो, और इसका विलोम शब्द क्या होगा? तो आइए देखते हैं इसका विलोम शब्द। क्षणिक का विलोम शब्द होता है शाश्वत, जो अनंत हो, जो कभी खत्म ना हो। तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी, शाश्वत। उसके बाद है अल्प का विलोम आति, क्षर का विलोम है अक्षर, विमुख का विलोम उन्मुख। ठीक है ना दोस्तों? तो आगे बढ़े। 9वां प्रश्न है अग्रज का विलोम शब्द। पहला ऑप्शन है अक्षत, दूसरा अतुल, तीसरा अनुज, चौथा अटल। अग्रज का विलोम शब्द होता है अनुज, अक्षत का विलोम होता है छत और अटल का विलोम होता है चंचल। तो ऑप्शन नंबर सी अनुज आपका राइट आंसर है। और अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। वह गलत युग्म कौन सा है आपको बताना है। तो जल्दी फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में। और बढ़ते हैं हम ऑप्शन की तरफ। मौन का मुखर, दूसरा शानदार का शर्मनाक, बारबर का शब्द, अनुचर का परिचर। विलोम शब्दों की दृष्टि से गलत युग्म अनुचर का परिचर है। तो ये आपका राइट आंसर हुआ। मौन का विलोम होगा मुखर, शानदार का विलोम शर्मनाक और बारबर का विलोम शब्द सही है। अगला प्रश्न है 11। विलोम शब्द की दृष्टि से इसमें एक युग्म गलत है, वह युग्म आपको बताना है। इसमें ध्यान दीजिएगा, गलत युग्म बताना है। तो पहला ऑप्शन है अमिति का परमिति, दूसरा सत्कार का तिरस्कार, तीसरा है आच्छादित का परिच्छन और चौथा है सुख का दुख। तो विलोम शब्दों की दृष्टि से आच्छादित का परिच्छन गलत युग्म है और यही ऑप्शन आपका सी सही है। तो बाकी के आपके 3 युग्म सही हैं और हमें आपको गलत युग्म बताना था, तो ये आपका तीसरा गलत युग्म है। और अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। वो प्रश्न है भौतिक का विलोम शब्द। पहला ऑप्शन है आध्यात्मिक, दूसरा दार्शनिक, तीसरा सांस्कृतिक और चौथा राजनीतिक। भौतिक का विलोम शब्द आध्यात्मिक है। भौतिक एवं आध्यात्मिक विशेषण शब्द हैं। ध्यान दीजिएगा, ये विशेषण शब्द हैं। विशेषण का विलोम सदैव विशेषण ही होता है। विलोम का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत। तो अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ और ये है प्राची शब्द का विपरीतार्थक शब्द। पहला ऑप्शन है उदीची, दूसरा परितिची, तीसरा नवीन और चौथा समीची। आइए हम इन सबका देखते हैं हम विलोम शब्द और साथ में अर्थ भी। पहला है प्राची। प्राची का अर्थ होता है पूरब और प्रतिची का होता है पश्चिम। उदीची का होता है उत्तर और अवाची का होता है दक्षिण। नवीन का प्राचीन और समीची का अर्थ होता है प्रशंसा। तो प्राची का विपरीत होगा प्रतिची, जिसका अर्थ है पश्चिम, और जो समीची दिया हुआ है ये प्रशंसा का है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है समिष्टि का विलोम शब्द। पहला विशिष्ट व्याष्टि, तीसरा अशिष्ट और चौथा अपुष्टि। समिष्टि का विलोम शब्द होगा व्यष्टि। विशिष्ट का सामान्य, अशिष्ट का शिष्ट और अपुष्टि का पुष्टि होता है। और इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह युग्म आपको इसमें पता करना है। तो पहला है विधि का निषेध, आवाहन का विसर्जन, आग्रह का विग्रह, अमीह का हलाहल। तो हम देखते हैं इन सबके विलोम शब्द। और पहला विधि का होता है निषेध, आवाहन का विसर्जन, आग्रह का दुराग्रह
अमई का हलाहल और संधि का विग्रह। ये जो आपका युग्म है ये गलत है और ये आपका राइट आंसर है सी। 16 नंबर का प्रश्न है, विलोम शब्द की दृष्टि से इसमें से सही युग्म। तो इसमें आपको सही युग्म पता करना है। तो पहला ऑप्शन है आकृत का विकीर्ण, दूसरा है इप्सित का अभिप्सित, और ऑप्शन नंबर सी अदृश्य का निरादृश्य, दोष का सदोष। तो इसका राइट आंसर होगा अदृत का निरादृत, और अन्य सभी शब्दों का विलोम होगा सकीर्ण का विकीर्ण, इप्सित का अनिप्सित, अदोष का सदोष और दोष का गुण। तो अगला प्रश्न है आपका 17, उत्तरायण का विलोम है। उत्तरायण का आपको इसका विलोम बताना है। तो ऑप्शन देखते हैं, पहला पलायन, दूसरा विस्थापन, तीसरा ईशान और चौथा दक्षिणायन। तो उत्तरायण का विलोमार्थक शब्द होगा दक्षिणायन, और ये आपका राइट आंसर है डी। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और ये आपका अगला प्रश्न है, स्तंभ के लिए सही विलोम। तो आपको बताना है स्तंभ का सही विलोम क्या होगा। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है और इसका विलोम आपको बताना है। अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। और चलिए फिर तब तक के लिए देखते हैं इसका विलोम शब्द। तो स्तंभ का विलोम होगा स्तंभ, और ये आपका ऑप्शन नंबर सी स्तंभ राइट आंसर है। और फिर आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है 19, आवर्तक का सही विलोम शब्द। तो इसका सही विलोम है, पहला ऑप्शन है परवर्तक, अनावर्तक, दूसरा और तीसरा है सरवर्तक और चौथा समर्थक। तो आवर्तक का सटीक और सही विलोमार्थक शब्द होगा अनावर्तक, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और फिर आगे देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। तो इसमें आपको फिर से एक बार सही युग्म सिलेक्ट करना है। तो पहला युग्म है अधिष्ठित प्रतिष्ठित, आस्था विश्वास, तो ऑप्शन नंबर सी है असूया अनुसूया, और चौथा है प्रमुख विमुख। तो इसमें से देखना है आपका सही युग्म कौन सा है, और आपका सही युग्म है ऑप्शन नंबर सी असूया का अनुसूया। तो बाकी के सारे युग्म जो दिए हुए हैं वो असंगत हैं। और फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। इसमें एक बार फिर से आपको सही युग्म ही देखना है। तो पहला है विशेष का आशेष, विपत्ति का आपत्ति, स्वतंत्रता का स्वाधीनता, वक्र का ऋजु। तो दिए गए विलोम शब्दों में से आपको पता करना है कि सही ऑप्शन कौन सा है। तो ये है वक्र का ऋजु, ये आपका सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। और बाकी के युग्म दिए हुए हैं वो असंगत हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22, और निम्नलिखित में से शब्द शुष्क का विलोम है। तो ये आपको बताना है शुष्क का विलोम क्या है। तो पहला ऑप्शन है उष्ण, बी आर्द्रता, सी शीत और डी शिष्ट। तो शुष्क का उपयुक्त विपरीत शब्द आर्द्रता होता है। और आगे देखते हैं, शिष्ट का विलोम होता है अशिष्ट, शीत का होता है उष्ण, और परस्पर विपरीत शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 23 जो कि दिया हुआ है, स्थूल का विलोम शब्द नहीं है। इसमें से बताना है आपको स्थूल का विलोम कौन सा नहीं है। तो इसमें दिए गए शब्दों में शाश्वत शब्द स्थूल का विलोम शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी शाश्वत विलोम शब्द नहीं है, जबकि सूक्ष्म, तन्वी और दुर्बल स्थूल के विलोम शब्द हैं। और फिर आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 24, पृथक का सही विलोम। तो इसका ऑप्शन है पहला एकत्र, दूसरा संयुक्त, तीसरा थकित, चौथा सुगठित। तो अब देखते हैं, पृथक का विपरीतार्थक शब्द संयुक्त होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है, और ये आपका राइट आंसर है। तो एकत्र का विलोम शब्द होता है विकर्ण। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से एक शब्द उपयोग का विलोम है। इसमें से हमें बताना है कि उपयोग का विलोम क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है समुपयोग, निरुपयोग, दुरुपयोग और अनुपयोग। तो चलो दोस्तों फिर बताइए आप लोग कि उपयोग का विलोम शब्द क्या होगा, क्योंकि उपयोग तो आप लोग वैसे बोला करते हैं अक्सर, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका विलोम शब्द क्या है। देखते हैं किन किन को पता है, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। उपयोग का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द अनुपयोग होता है, बाकी के सारे गलत हैं। और फिर आगे बढ़ते हैं,
क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है। एक बार फिर से आपको बताना है गलत युग्म। इसमें से कौन सा युग्म जो दिया हुआ है वो गलत है। तो पहला है दक्षिण वाम, उद्दम का निरुद्दम, तीसरा है विधि का निषेध, और चौथा बर्बर का श्रव्य। तो विलोम शब्दों में से अशुद्ध युग्म उद्म निरुद्म है। इसका शुद्ध विलोम शब्द उद्म का आलस्य होगा और शेष विलोम शब्द का युग्म जो है वो सही है। तो अब अगला प्रश्न 27 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। एक बार फिर से आपको शुद्ध युग्म ही देखने हैं। तो पहला ऑप्शन है अल्पज्ञ बाहुज्ञ, दूसरा संयुक्त का संधि युक्त, तीसरा समस्त का अभ्यस्त, और चौथा आज्ञ का अनभिज्ञ। तो इन सब का विलोम देखते हैं। अल्पज्ञ का बहुज्ञ होगा, संयुक्त का असंयुक्त, आज्ञ का विज्ञ और अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अल्पज्ञ का बाहुज्ञ। आपका ऑप्शन नंबर ए शुद्ध युग्म है और बाकी के 3 ऑप्शन आपके अशुद्ध युग्म हैं। और अगला प्रश्न आपका 28 नंबर है। विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। इसमें से अशुद्ध युग्म बताना है। पहला सचल का चल, दूसरा है निरपेक्ष का सापेक्ष, तीसरा मौलिक का अनुदित और चौथा बंधन का मोक्ष। तो आइए देखते हैं इसका विपरीतार्थक शब्द। तो चल का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होता है अचल होता है, ना कि सचल होता है। तो शेष युग्म शुद्ध है और ऑप्शन नंबर ए जो आपका राइट आंसर है सचल का चल, ये आपका गलत युग्म है और ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है ना दोस्तों। तो फिर आगे बढ़े। आपका प्रश्न नंबर 29 है। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म है। इस बार आपको शुद्ध युग्म आपको पता बताना है। तो पहला है आग्रह का विग्रह, अपकर्ष का उपकर्ष, जारज का औरस, उत्सर्जन का विसर्जन। तो जारज का विलोम औरस, अक्सर का अपकर्ष का उपकर्ष, जबकि आग्रह का विलोम दुराग्रह और विसर्जन का विलोम आवाहन होता है, ना कि उत्सर्जन होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। और अगला प्रश्न 30, निम्नलिखित में से विलोम शब्द का सही युग्म। फिर से आपको सही युग्म बताना है। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो आपको बार बार पूछे गए हैं। तो अगर आप उनको बार बार पढ़ रहे हैं तो एक बार आप उनका अर्थ समझ लीजिए, जिससे कि आपको बाद में परेशानी नहीं होगी और आपको हमेशा याद रहेगा। पहला है आपका इप्सित का अभिप्सित, दूसरा अमित का समित, हया का बेहया, अघि का निरघ। तो दिए गए शब्दों में से शुद्ध होगा आपका अघि का निरघ, ऑप्शन नंबर डी जो आपका राइट आंसर है। और इप्सित का अनिप्सित होता है, ना कि अभिप्सित होता है, और अमिति का परिमिति होता है, ना कि समिति होता है। तो ये आपके हैं राइट आंसर। यहाँ पे नोट दिया हुआ है जो कि आप ध्यान से देख लीजिए। बेहया हयादार का विलोम होता है, ना कि हया का। हया भाववाचक संज्ञा है जबकि बेहया विशेषण शब्द है। ध्यान दीजिएगा, हया जो है वो भाववाचक संज्ञा है और बेहया है विशेषण शब्द, अतः इसका विलोम विशेषण शब्द हयादार होगा। ठीक है ना दोस्तों। तो अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 31, सुलभ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। पहला है दुष्प्राय, दूसरा अलब्ध, तीसरा है अप्राप्य और चौथा है दुर्लभ। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दुर्लभ। सुलभ का दुर्लभ आपका राइट आंसर होगा, जबकि दुष्प्राप्य अथवा अप्राप्य का विलोम शब्द प्राप्य है और लब्ध का विपरीतार्थक शब्द अलब्ध अथवा प्रदत्त होता है। प्रश्न नंबर 32, दीर्घायु का विलोम होगा। तो आपको बताना है दीर्घायु का विलोम शब्द। तो आपको पता ही होगा दीर्घायु का अर्थ क्या होता है। दीर्घायु का अर्थ होता है जिसकी आयु लंबी हो। तो इसका उल्टा क्या होगा। तो आइए देखते हैं। दीर्घायु अथवा चिरायु का विलोम शब्द होता है अल्पायु। अल्पायु का जिसकी उम्र कम हो, जबकि नास्वर अथवा क्षणिक का विपरीतार्थक शब्द शाश्वत होता है। शाश्वत का अर्थ मैंने आपको पहले भी बताया था कि शाश्वत का अर्थ होता है जो कभी ना खत्म हो। तो इसीलिए देखिए, जबकि नास्वर और क्षणिक जो है वो पल भर के लिए होता है और इसका अपोजिट विपरीतार्थक शब्द होगा
शाश्वत। ठीक है ना दोस्तों। अगर आपको ये हमेशा याद रखना है तो आप इसका नोट भी बना सकते हैं और याद करने के लिए लिख कर रख सकते हैं। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 जो व्यास दिया हुआ ये आपको पहले भी पूछा जा चुका है, तो कुछ ऐसे प्रश्न है जो बार बार आपको रिपीट किया जा रहा है, तो आप उसको जरा ध्यान से पढ़ें। व्याष्टि का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो पहला ऑप्शन है समास, दूसरा संवेद, तीसरा समष्टि और चौथा समस्त। तो पहले तो हम समझ लेते हैं अर्थ, हम पहले समझ लेते हैं। तो व्याष्टि का अर्थ होता है छोटा या सूक्ष्म। तो अब आपको आसानी होगा इसका विलोम अर्थ बताने में। तो देखते हैं इसका विलोम अर्थ क्या होता है। व्याष्टि का विपरीतार्थक शब्द होता है समष्टि। समष्टि का अर्थ अब आप समझ सकते हैं कि इसका विपरीत क्या होगा, जो बड़ा हो, एक समूह में जिसकी इकाई में हो जो कि बड़ा हो। तो व्याष्टि सूक्ष्म या छोटा होता है तो इसका विपरीतार्थक शब्द होगा समष्टि। तो जबकि समास का विलोम शब्द होगा व्यास और संवेद का विलोम शब्द होगा असंवेद होता है। ठीक है ना दोस्तों। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 34। उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। आपको बताना इसमें से इसका विपरीतार्थक शब्द क्या है। तो पहला है अनुपमेय, दूसरा अतुलनीय, तीसरा अनुपम और चौथा अनुपमित। तो देखते हैं उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द अनुपमेय होता है, जबकि अतुलनीय का तात्पर्य है जिसकी तुलना ना की जा सके, जबकि अनुपम का अर्थ होता है जिसका कोई उपमा ना हो। ठीक है ना दोस्तों। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 35। भूगोल का विपरीतार्थक शब्द है। पहला इतिहास, दूसरा अंतरिक्ष, तीसरा ध्रुवगोल और चौथा खगोल। तो भूगोल का विपरीतार्थक शब्द खगोल होता है। शेष विकल्प असंगत है, मतलब गलत है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 36। सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। तो इसका विपरीतार्थक आपको बताना है सहयोगी का, और इसका है पहला ऑप्शन प्रतियोगी, दूसरा प्रतिद्वंदी और तीसरा प्रतिरोधी और चौथा प्रतिकूल। तो सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त शब्द होगा प्रतियोगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। जबकि प्रतिकूल का विपरीतार्थक शब्द अनुकूल होता है। ठीक है ना दोस्तों, समझ में आ रहा है आपको। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 37। जोड़ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। जोड़ का आपको विपरीत शब्द बताना है, और पहला है गुणा, दूसरा भाग, तीसरा घटाओ और चौथा बाकी। तो जोड़ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होता है घटाओ, ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका सही है। जबकि गुणा का विपरीतार्थक शब्द होता है भाग। शेष विकल्प गलत है, असंगत है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 38। तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। पहला वितृष्णा, दूसरा निष्प्रिय और तीसरा संतुष्टि और चौथा वितरित। तो तृष्णा का उपयुक्त विलोम शब्द होगा वितृष्णा, जो कि आपका है ऑप्शन नंबर ए, और ये आपका राइट आंसर है। जबकि संतुष्टि का विपरीत शब्द होगा असंतुष्टि, और शेष जो आपके विकल्प दिए हुए हैं वो गलत हैं, असंगत हैं। और अब आप देखते हैं अपना अगला प्रश्न, और ये है प्रश्न नंबर 39। निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। पहला देखते हैं ऑप्शन नंबर पहला निश्चित, दूसरा विहित, तीसरा उचित और चौथा निर्मित। तो बताइए दोस्तों इसमें से आपका राइट आंसर कौन सा होगा। तो देखते हैं। निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द विहित है, जबकि निश्चित का विलोम अनिश्चित होता है और उचित का विलोम अनुचित होता है। निर्मित का विलोम होता अनिर्मित। तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, विहित। निषिद्ध का विहित होगा। ठीक है ना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 40। तो पोषक का आपको बताना है विपरीत अर्थ। तो देखते हैं। पहला आपका ऑप्शन है चूसर, दूसरा है अनशोषक और तीसरा शोषक और चौथा छिड़कारी। तो पोषक का विलोम होगा शोषक। ठीक है ना दोस्तों। आपका ऑप्शन नंबर सी शोषक राइट आंसर है। तो अब देखते हैं अगला प्रश्न 41। जंगम का विलोम शब्द है। आपको बताना है विलोम क्या है जंगम का। तो पहला है आपका अगम, दूसरा है दुर्गम, तीसरा है स्थावर और चौथा चंचल। जग्म का विलोम होता है थावर। ठीक है ना। और दुर्गम का
विलोम होता है सुगम, अगम का विलोम होता है गम्य तथा चंचल का विलोम शब्द होता है स्थिर। ठीक है ना। और अगला प्रश्न है 42, सृष्टि का विलोम शब्द है। तो सृष्टि का विलोम शब्द क्या है दोस्तों? तो देखते हैं। सृष्टि का विलोम शब्द होता है प्रलय, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी है। ठीक है ना दोस्तों, ये आपका राइट आंसर है। जबकि वृष्टि का विलोम शब्द समष्टि होता है। शेष विकल्प जो आपके दिए हुए हैं वो दोनों गलत हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 43, सहचार्य का विलोम शब्द है। सहचार्य का आपको विलोम बताना है। पहला है वैमनस्य, दूसरा असहयोग, तीसरा विनियोग और चौथा अलगाव। सहचार्य का विलोम अलगाव, ऑप्शन नंबर डी सही है, आपका राइट आंसर है। असहयोग का विलोम होता है सहयोग, वैमनस्य का विलोम होता है सौमनस्य। ठीक है ना। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 44, विराट्य का विलोम शब्द है। पहला बृहद, दूसरा बृहत, अगला है छोटापन और डी है क्षुद्र। तो आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका डी राइट आंसर है क्षुद्र। विराट का विलोम क्षुद्र होता है, ये तो मैंने बता ही दिया। ठीक। और बृहत का विलोम होता है लघु और छोटापन का विलोम होता है बड़ापन। ठीक है ना दोस्तों। तो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 45, स्पृश्य का विलोम शब्द है। स्पृश्य का विलोम है अप्रश्य। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये तो सबको ही पता होगा। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। प्रश्न नंबर 46, आज्ञा का विलोम शब्द। आगे का विलोम शब्द होता है विज्ञ। यह आपको अभी कुछ ही देर पहले मैंने बताया था। तो आगे देखते हैं। सर्वज्ञ दिया हुआ है, सर्वज्ञ का विलोम होता है अल्पज्ञ और शेष जो आपके दिए हुए हैं ऑप्शन वो गलत है। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 47, गौरव का विलोम शब्द। गौरव का विलोम शब्द क्या है? पहला लाघव, दूसरा लघुत्व, तीसरा लघुता और चौथा लघुतम। गौरव का विलोम शब्द लाघव होता है, लघु का विलोम होता है दीर्घ और इसी प्रकार लघुता का दीर्घता होता है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लाघव। प्रश्न नंबर 48, बहिरंग का विलोम शब्द क्या है? बहिरंग का विलोम शब्द क्या होगा? पहला देखते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन है आपका सर्वांग, दूसरा है अंतरंग, तीसरा है चतुरंग और चौथा है अभज्ञ। तो बहिरंग का विलोम होगा अंतरंग। शेष विकल्प जो आपके दिए हुए हैं वो गलत है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 49, ग्रस्त का विलोम शब्द। आपको बताना है ग्रस्त शब्द का विलोम क्या होगा। तो पहला सुप्त, दूसरा ग्रह, तीसरा मुक्त और चौथा लुप्त। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। और फिर देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 50, प्रश्न नंबर 50, आहूत का विलोम शब्द। आहूत का विलोम शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर पहला हूत, दूसरा अनहूत और तीसरा अपहूत और चौथा अनाहूत। तो आहूत का विलोम शब्द होता है अनाहूत, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ, ये आपका राइट आंसर है और बाकी के जो दिए हुए हैं विकल्प गलत हैं। अगला प्रश्न है आपका 51, वादी का विलोम शब्द। वादी का विलोम शब्द आपको बताना है क्या होगा। तो पहला है आवादी, दूसरा विवादी, तीसरा प्रतिवादी और चौथा अनावादी। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है प्रतिवादी, वादी का विलोम शब्द प्रतिवादी राइट आंसर है। ठीक है ना दोस्तों। तो अगला प्रश्न है 52, अवर का विलोम शब्द क्या होगा। अवर का विलोम शब्द है कौन सा है देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए लघु, बी प्रवर, सी सुअर और डी कनिष्ठ। तो अवर का जो विलोम होता है वो प्रावर होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है। जबकि जो लघु दिया हुआ है, लघु का विलोम होता है गुरु और कनिष्ठ का विलोम होता है वरिष्ठ और सुअर का विलोम होता है कुंवर। ठीक है ना दोस्तों। अगला है 53, प्रश्न नंबर 53 का देखते हैं क्या है। जटिल का विलोम शब्द दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है सरल, दूसरा कुटिल, सहज और अजटिल। जटिल का विलोम आपको पता ही होगा सरल होता है। ठीक है ना दोस्तों। तो
कुटिल का भी विलोम बता ही देते हैं। कुटिल का विलोम है सरल होगा और सहज का विलोम असहज होता है। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 54 देखते हैं। विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, एक युग्म इसमें से अशुद्ध है, तो आपको इसमें बताना है कि अशुद्ध युग्म कौन सा है। पहला है, तो पहला ऑप्शन है आयात का निर्यात, ये आपको भी पता है, बिल्कुल सही है। और दूसरा दृश्य का अदृश्य, ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा है प्रत्यक्ष का परोक्ष, ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर डी अमीष का समीष, जो कि गलत है। इसका शुद्ध युग्म होगा अमीष का निरामीष। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 55 प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या होगा। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द होगा परोक्ष, ना कि अपरोक्ष। प्रत्यक्ष और सुंदर, अपरोक्ष का अर्थ भी प्रत्यक्ष है। प्रश्न नंबर 56 देखते हैं क्या है इसमें। सामान्य शब्द का विलोम, सामान्य शब्द का विलोम बताना है आपको। तो पहला ऑप्शन है श्रेष्ठ, दूसरा सर्वज्ञ, तीसरा साधारण और चौथा विशिष्ट। सामान्य शब्द का विलोम शब्द विशिष्ट होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ये आपका राइट आंसर है। और आगे देखते हैं श्रेष्ठ और सर्वज्ञ और साधारण, इनके विलोम शब्द नहीं है, जबकि साधारण का विलोम होगा असाधारण, सर्वज्ञ का विलोम अज्ञ और श्रेष्ठ का विलोम निम्न होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 57 ये है आपका अमर। अमर का आपको विलोम बताना है। तो ऑप्शन देखते हैं इसका। पहला है मृतक, दूसरा है मृत्यु और तीसरा है मरण और चौथा है मर्त्य। अब देखते हैं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। अमर का विलोम मर्त्य है, ना कि मृतक। मृत्यु और मरण है। प्रश्न नंबर 58 है तिमिर शब्द का विलोम शब्द। तो पहला ऑप्शन है इसका आलोक और दूसरा है किरण, तीसरा है रंगीन और चौथा है रंगहीन। तिमिर शब्द का विलोम आलोक है, ना कि किरण, रंगीन और रंगहीन है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और अगला प्रश्न है 59। प्रश्न नंबर 59 उक्त शब्द का विलोम है। आपको बताना है उक्त शब्द का विलोम क्या है। तो पहला ऑप्शन है अनुक्त, दूसरा उपयुक्त, दूसरा अनुपयुक्त, तीसरा है अनुपयुक्त और चौथा है उपयुक्त। तो उक्त का विलोम अनुयुक्त होता है, जो कि राइट आंसर है ए, जबकि उपयुक्त का विलोम होगा अनुपयुक्त। प्रश्न नंबर 60 निर्दय शब्द का विलोम है। निर्दय शब्द का विलोम कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए सहाय, बी सहृदय और सी सदय और डी सभ्य। तो निर्दय शब्द का विलोम होगा सदय। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, ना कि सहृदय और सभ्य और सह होगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 61 उत्कर्ष शब्द का विलोम है। उत्कर्ष का विलोम कौन सा होगा। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए अकर्ष, बी अनुत्कर्ष, सी अपकर्ष और डी आकर्ष। उत्कर्ष का विलोम होता है अपकर्ष, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। शेष विकल्प जो आपके दिए हुए हैं वो सब गलत हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 62 उत्कर्ष शब्द का विलोम बताइए। तो अभी जो मैंने तुरंत इसके पहले बताया प्रश्न, उसमें भी यही पूछा गया है, लेकिन उसके ऑप्शन जो दिए हुए थे वो दूसरे थे और यहाँ पर दूसरे दिए। तो आइए देखते हैं इसका ऑप्शन। पहला ऑप्शन है पतन, दूसरा है अपकर्ष, तीसरा है अपभ्रष्ट और चौथा है विकर्ष। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अपकर्ष। उत्कर्ष का विलोम होता है अपकर्ष, आप याद रखिए, उत्कर्ष का विलोम होता है अपकर्ष। ठीक है ना। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 63 अंतर्मुखी। अंतर्मुखी का विलोम लिखिए। तो अंतर्मुखी का विलोम बताना है आपको। तो अंतर्मुखी का विलोम होता है, इसका राइट आंसर है बहिर्मुखी, जो कि ऑप्शन नंबर डी। डी आपका राइट आंसर है, ना कि जगतमुखी, वाचाल्य और चतुर्मुखी। ये आपके जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो गलत हैं। ठीक है ना दोस्तों। प्रश्न नंबर 64 अतिवृष्टि का विलोम शब्द है। आपको बताना है अतिवृष्टि का विलोम शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है अल्पवृष्टि, दूसरा लघु वृष्टि, तीसरा अनिवृष्टि और चौथा न्यून वृष्टि। तो इसमें से आपका राइट आंसर सी है। सी में दिया हुआ अनिवृष्टि। अतिवृष्टि का विलोम होता है अनावृष्टि। ठीक है ना दोस्तों, ना कि अल्पवृष्टि, लघु वृष्टि और
न्यून वृष्टि। ये सारे ऑप्शन गलत हैं। तो प्रश्न नंबर 65 देखते हैं, राजा शब्द का विलोम लिखिए। तो आपको बताना है राजा शब्द का विलोम। राजा तो सब लोग जानते हैं, तो राजा शब्द तो बहुत ही इजी है। इसका विलोम क्या होगा? राजा का रंग होता है, ना कि गरीब, दरिद्र और भिखारी। ठीक है ना दोस्तों। अगला प्रश्न है 66। प्रश्न नंबर 66 में दिया है आकाश शब्द का विलोम। आकाश शब्द का विलोम, धरती मत लगाइएगा, कुछ लोग धरती लगा देते हैं, पर आकाश शब्द का विलोम होगा पाताल, ना कि धरती, नागलोक और समुद्र होगा। नागलोक तो बिल्कुल ही मत लगाइएगा। ठीक है ना दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका 67। सगुण शब्द का विलोम है। सगुण शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन देखते हैं। पहला है अवगुण, दूसरा अगुण, तीसरा दुर्गुण और चौथा निर्गुण। सगुण शब्द का विलोम निर्गुण होता है, ना कि अवगुण, अगुण और दुर्गुण होता है। ठीक है ना दोस्तों। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 68। अपशकुन। ठीक है ना। अपशकुन शब्द का विलोम है। अपशकुन शब्द का विलोम क्या होगा? पहला ऑप्शन है अशकुन, दूसरा शकुन, तीसरा पुण्य और चौथा पावन। तो अपशकुन शब्द का विलोम होता है शकुन। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 69। अथ का विलोम है। अथ का विलोम बताना है आपको। तो अथ का विलोम पहला ऑप्शन है पूर्ण, दूसरा है समाप्त, तीसरा है इति और चौथा है खत्म। तो ऑप्शन नंबर सी इति इसका राइट आंसर है। अथ का विलोम इति होता है, जबकि पूर्ण का विलोम अपूर्ण, समाप्त का आरंभ और खत्म का शुरू विलोम होता है। ठीक है ना। तो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 70। अभिज्ञ का विलोम क्या है? अभिज्ञ का विलोम याद होगा, मैंने कुछ समय पहले ही अभी आपको बताया है। अगर आपको याद है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो आइए देखते हैं इसका ऑप्शन। आज्ञ पहला है, दूसरा तज्ञ, तीसरा प्रज्ञ और चौथा चतुर। अब देखते हैं अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ होता है, जबकि अज्ञ का विलोम विज्ञ होता है। चूंकि विकल्प में अभिज्ञ नहीं दिया हुआ है, तो अभिज्ञ का विलोम अज्ञ ही होगा। ठीक है ना। अब कंफ्यूज मत होइएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71। कृतज्ञ। कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? पहला अकृतज्ञ, दूसरा संवेदनहीन, चौथा कृतघ्न और चौथा जड़। कृतज्ञ का विलोम शब्द कृतघ्न होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, जबकि जड़ का होता है चेतन, संवेदनहीन का होता है संवेदनशील और अकृतज्ञ का होता है कृतज्ञ। ठीक। अगला प्रश्न है 72। संकीर्ण का विलोम शब्द क्या होगा? संकीर्ण का विलोम शब्द बताना है आपको। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है पहला संक्षेप, दूसरा विस्तार, तीसरा विकीर्ण, चौथा विस्तृण। तो संकीर्ण का विलोम विस्तृण होता है। संकीर्ण का विलोम विस्तृण होता है, याद रखिएगा। ठीक है, ना कि विस्तार, विकीर्ण और संक्षेप होता है, जबकि जो संक्षेप दिया हुआ है संक्षेप का विलोम विस्तार होता है। ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 73। संक्षेप का विलोम शब्द सापेक्ष। प्रश्न नंबर 73। सापेक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? सापेक्ष का विलोम पहला ऑप्शन है असापेक्ष, दूसरा है निष्पक्ष, तीसरा है निरपेक्ष और चौथा है आपेक्ष। सापेक्ष का विलोम होता है निरपेक्ष। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 74 बी। प्रश्न नंबर 74। विग्रह का विलोम। विग्रह का विलोम क्या होगा? तो ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं। ऑप्शन है संधि, दूसरा है अविग्रह, तीसरा आग्रह और चौथा ग्रहण। विग्रह का विलोम संधि होता है, ना कि आग्रह, ग्रहण और अविग्रह होता है। राइट आंसर आपका ए है। प्रश्न नंबर 75 और ये आपका लास्ट प्रश्न है। तो देखते हैं इसका क्या दिया है आपके प्रश्न नंबर 75 में। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, मतलब गलत है? तो पहला ऑप्शन है आपेक्ष का उपेक्ष, अग्र का अनुज, उन्नत का अवगत, आदान का प्रदान। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। जो आपेक्ष दिया हुआ है उसका उपेक्ष राइट होगा, अग्र का अनुज होगा, आदान का प्रदान, ये तीनों ही आपके राइट हैं, जबकि उन्नत का अवगत गलत है और ये आपका राइट आंसर होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है।
इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कुछ ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।